हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित यादव एंड आई टीच यू बायोलॉजी। कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर हम पढ़ चुके थे टीथ के बारे में, तो हम थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। टीथ के अंदर हम क्या क्या पढ़ा था? इंसीजर इंसीजर पढ़ा था हमने, कैनाइन पढ़ा था हमने, पेरीमोलर पढ़ा था हमने, मोलर पढ़ा था। तो हम अब आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, जो मैंने पहले बना के रखा था आपको उसको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये टीथ होते हैं हमारे 32 टीथ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। मुंह के अंदर 32 टीथ होते हैं। ये होते हैं हमारे जो फ्रंट में होते हैं, जो स्माइलिंग टीथ बताया था मैंने आपको, इंसीजर, ये 4 होते हैं। और ये नुकीले जो दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं कैनाइन। और ये दो दो दांत है यहाँ पे साइड साइड में, ये है पेरीमोलर टीथ। और ये जो 3 दांत है वो है मोलर टीथ। चलो हम इसके आगे ही पढ़ते हैं थोड़ा और। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है टीथ का? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है ये बताना चाहिए पहले तो हमें। 2102 अपॉन में 2102 इंटू 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है डेंटल टीथ का चिल्ड्रंस के अंदर। और ये होता है अडल्ट के अंदर 2123 अपॉन में 2123 इंटू में 2, ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला अडल्ट्स के अंदर। तो हमें अब टीथ के बारे में कुछ और पढ़ना है। टीथ आर टू टाइप। जो टीथ होते हैं हमारे, जो हमारे दांत होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। टीथ आर टू टाइप्स। पहला कौन सा है? टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ। सेकंड होता है हमारा परमानेंट टीथ। सेकंड होता है हमारा कौन सा? परमानेंट टीथ। तो हमें पहले पढ़ना है टेम्पररी टीथ के बारे में। टेम्पररी टीथ होते कितने हैं हमारे शरीर के अंदर? 20 होते हैं ये शरीर के अंदर वैसे तो। और परमानेंट टीथ होते हैं हमारे 12। टेम्पररी टीथ होते हैं वो क्या कहते हैं? जो टेम्पररी टीथ है हमारे शरीर का, वो क्या करता है, एक तरीके से वो 2 बार ग्रो होते हैं। ग्रोन इन 2 टाइम्स, 2 बार ग्रो होते हैं एक। और ये हमारे मिल्क टीथ होते हैं। क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या है? व्हाट इज परमानेंट टीथ? परमानेंट टीथ हमारे शरीर के अंदर एक बार ही होते हैं। और वो 12 होते हैं हमारे शरीर के अंदर, 12 होते हैं। और 1 टाइम ही उगते हैं ये, एक तरीके से 1 टाइम ही उगते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का क्या स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, चलो देखो आप, जो ये बाहर का पार्ट होता है ये होता है इनेमल। ये क्या नाम है इसका? इनेमल है इसका नाम। ठीक है, इसी को ही हम अपर टीथ बोलते हैं या अपर पार्ट बोलते हैं। अपर पार्ट या कवरिंग कहते हैं इसे, या हम आपको कवरिंग भी कह सकते हैं इसे। और इसको एक और नाम है क्राउन पार्ट। क्राउन पार्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्राउन पार्ट भी हम इसको बोलते हैं। सेकंड लेयर, जो ये लेयर दिख रही है आपको, इसका नाम है डेंटिन। डेंटिन है इसका नाम। ठीक है, क्या नाम है इसका? डेंटिन। और जो आपको बीच में सर्कल सा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपल कैविटी। प्यूलप, प्यूलप कैविटी। क्या नाम है इसका? प्यूपल कैविटी। प्यूलप है, सॉरी, प्यूपल नहीं है, प्यूलप है। ये मेरी मिस्टेक हो गई थी बीच में, कोई नहीं। एक लास्ट पार्ट है इसका रूट, जो हमारे गम्स पार्ट भी बोलते हैं इसे। गम्स पार्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो हमारा क्राउन पार्ट होता है और कवरिंग होती है हमारे जो टीथ की। ठीक है, इनेमल की। ये हमारा एक आउटर लेयर पार्ट होती है। आउटर लेयर पार्ट ऑफ टीथ। ठीक है, और ये किससे बना हुआ होता है? किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने गलती से बोल दिया था, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, जो टीथ होते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। टीथ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो टीथ है हमारा वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। किस किस के अंदर? बेसिकली बताओ आप, पता भी होगा आपको। बेसिकली क्राउन के अंदर एक तो, ठीक है, ऊपर का हिस्सा होता है, जो एक नेक होती है उसकी, और एक रूट होता है। टीथ से हमें कुछ डिसीज भी हो जाती है कभी कभी, जो बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल होती है। जो डिसीज हो जाती है हमें टीथ की कभी कभी, वो कौन कौन सी होती है? बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल हो जाती है। ठीक है, एक हमें डिसीज हो जाती है RCT। कभी कभी हमारे जो दांत होते हैं उसके बीच में गैप आ जाता है, उनको हम फिल किससे करवाते हैं? मेनली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि RCT होता क्या है। RCT होता है
रूट रूट कैनल ट्रीटमेंट, ये एक तरीके से रूट कैनल ट्रीटमेंट है। और ये इसके अंदर जो हमारी वो होती है क्या, जाड़ के अंदर छेद हो जाते हैं, उसको हम किससे फिल करते हैं, अमल गम से फिल करते हैं। किससे करते हैं, अमल गम से फिल कर देते हैं, ठीक है, भरते हैं। एक डिसीज और लिखवा रहा हूं मैं आपको, पायरिया। क्या, पायरिया, ये किससे होता है, या ये किसकी बीमारी है, कैसे होता है, और किस एंजाइम से होता है, या किस बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल, कौन सी बीमारी है ये एक तरीके से, ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो लाल या भूरे से हो जाते हैं। आपने देखा है ना, कभी कभी लाल और भूरे से हो जाते हैं पायरिया के अंदर। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका टंग है, जो ये हमारा टंग बचा है, 5th पार्ट है इसका, जो हमने कल से स्टार्ट करा था उसी का ही 5th पार्ट है टंग। ये क्या है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मांसपेशी युक्त ऑर्गन है, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करता है, हमारी स्पीकिंग के अंदर भी हेल्प करता है ये हमारी। और ये मिक्स करता है क्या, सलाइवा, किसके अंदर, सलाइवा इन फूड के अंदर सलाइवा मिलाने के लिए भी काम में आता है ये, जो हमारी टंग होती है, ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं, इट टेकन फ्रॉम द हाइरोइड बोन फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम मैंडिब्यूल। इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने लाइन लिखी है अभी, इसका मतलब बताता हूँ। इट टेकन फ्रॉम द हाइरोइड बोन फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम मैंडिब्यूल, मतलब एक ये हड्डी होती है जिसकी सहायता से जो हमारी टंग होती है वो जुड़ी हुई होती है उससे, ठीक है। और जो मैंडिब्यूल, जो हाइरोइड बोन है, वो एक तरीके से हमारी गले के बीच का हड्डी होती है ये, एक तरीके से, जिससे सपोर्ट मिलता है किसको, टंग को, हमारी को, ठीक है। और ये एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन भी हमारा कहा जाता है। कौन सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, टंग को हम एक सेंसरी ऑर्गन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हम टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट भी होता है इसका। आपको मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसका, एक तरीके से छोटा सा। ये वाला पार्ट होता है बीटर, मतलब कड़वा टेस्ट करने के लिए। ये शोर के लिए होता है, शोर टेस्ट के लिए। ये होता है सोल्ट टेस्ट के लिए, और ये होता है स्वीट टेस्ट के लिए। जो हमारी ये सेंसेशन होती है ना, जहाँ पे कभी कभी आपको सेंसेशन सा फील होता है, वो कौन सी जगह होती है, जो हमारे पीछे का एरिया है ना, इसके अंदर सेंसेशन होती है एक तरीके से, ठीक है, सेंसेशन होती है। कभी आपने जिंजर खाया होगा, जिंजर या अदरक, ठीक है, जिंजर खाया होगा, या ओनियन प्याज खाई होगी आपने, या लहसुन खाया होगा, तो उनसे कभी आपको लगा होगा कि जो जीभ का पिछला हिस्सा है उस पर कभी कभी सेंसेशन होने लगती है। क्या होने लगती है, सेंसेशन होने लगती है कभी कभी, देखा होगा आपने। और जो ये बीच का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ये टेस्ट बड यहाँ पे नहीं होती। जो टेस्ट बड होती है ना, वो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं होती। यहाँ पे टेस्ट बर्ड है वो इंक्लूड नहीं है ही नहीं वहाँ पे कोई टेस्ट बर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बीटर टेस्ट के लिए, सोर टेस्ट के लिए, साल्ट टेस्ट के लिए, स्वीट टेस्ट के लिए है, और ये सेंसेशन जो पीछे वाला एरिया, यहाँ पे सब पे ये एक रेशियो होता है, रेशियो लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट होता है, जिससे आपको हम इससे क्या कहते हैं, टेस्ट पता चलता है एक तरीके से। कभी कभी सॉरी, टेस्ट प्रेजेंट होता है, पता चलता है आपको। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, ये इंक्लूडेड होते हैं एक तरीके से। ये क्या है, ये एक रेशियो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट हमारी टंग के अंदर। टंग के अंदर रेशियो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, पेप्लिया बोलते हैं इन्हें हम। क्या बोलते हैं, पेप्लिया बोलते हैं। जो रेशियो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेप्लिया बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली। और मेनली आप कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इट इज थ्री टाइप ऑफ पेप्लिया। पेप्लिया के कितने पार्ट है, 3 टाइप है। एक और इंक्लूड करेंगे, आप कभी कहो कि 4 पार्ट है, पर मेनली हमें 3 पार्ट ही पढ़ने होते हैं, चौथा पार्ट अडल्ट के अंदर नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फिलीफॉर्म पिप्लिया। क्या है, फिलीफॉर्म पिप्लिया। ये क्या काम करता है,
ये है स्मॉलेस्ट पिपलिया है, एक तरीके से क्या है, स्मॉलेस्ट पिपलिया है ये, ठीक है, हमारी बॉडी के स्मॉलेस्ट पिपलिया है। इसके अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं ना, वो अब्सेंट होते हैं, मतलब टेस्ट बर्ड होते ही नहीं है इसके अंदर। और सेकंड है इसका फंगी फॉर्म, फंगी फॉर्म पिपलिया, फंगी फॉर्म पिपलिया, फंगी फॉर्म पिपलिया। इसके अंदर क्या बताना है आपको, ये बताओ इसके अंदर क्या बताएं। इसके अंदर जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो टेस्ट बर्ड है, जो टेस्ट बर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट है, होते हैं इसके अंदर टेस्ट बर्ड, प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड। और ये सबसे लार्जेस्ट पिपलिया है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट पिपलिया है, पिपलिया, लार्जेस्ट पिपलिया। एक और होती है हमारी जो मेन तीसरी होती है, वो होती है सरकमवैल्यूएट, क्या होती है, सरकमवैल्यूएट पिपलिया, ठीक है। ये किसके अंदर काम आती है बेसिकली, इसके अंदर बेसिकली टेस्टिंग बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिंग बर्ड्स प्रेजेंट है, टेस्टिंग बर्ड भी प्रेजेंट है इसके अंदर हमारे, ठीक है, टेस्टिंग बर्ड भी प्रेजेंट है। और फाउंड ऑन बैक पार्ट, ये कहाँ पे पाई जाती है, फाउंड ऑन बैक ऑफ टंग, टंग के पिछले हिस्से में पाई जाती है बेसिकली, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक चौथा पार्ट और है इसका, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फोलिएटेड पिपलिया, फोलिएटेड पिपलिया, ठीक है। ये अडल्ट के अंदर होती नहीं है, जो अडल्ट है हमारे उसके अंदर नहीं होती, है ही नहीं उसके अंदर। अब हम सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, क्या होती है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इसके अंदर। पहले इसको पूछो कि ये है क्या चीज, ये सलाइवा सिक्रीट करती है, ये क्या बनाती है, फॉर्म्ड सलाइवा, सलाइवा को क्या करती है, बनाती है। ये पर डे डिस्चार्ज, इसका कितना, जो पर डे डिस्चार्ज होता है, पर डे डिस्चार्ज है इसका, वो कितना है, 1500 ml है, 1500 ml इसका पर डे डिस्चार्ज होता है। ये स्लाइटली एसिडिक भी होती है, क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक भी होती है। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ है इसके पॉइंट, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, कोई पूछे कि भाई पीएच वैल्यू क्या है इसकी, पीएच वैल्यू है इसकी 6.35 टू 6.85, ठीक है, ये इसकी पीएच वैल्यू मेन, जो हमें पीएच वो चार्ट होता है उसके अंदर पता चलता है, इसीलिए हम इसको स्लाइडली एसिडिक भी बोलते हैं। और फिफ्थ है इसकी पॉइंट, ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, ये रहती कहाँ है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये माउथ में ही होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, या इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये मान लो आप। जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। पहला इसका है पैथ्रोइड ग्लैंड, पैथ्रोइड ग्लैंड, पैथ्रोइड ग्लैंड काम क्या करती है, इसका कार्य क्या क्या होते हैं। पैथ्रोइड ग्लैंड होती है पिरामिड शेप की होती है, ठीक है, क्या होती है, पिरामिडल शेप की होती है। कैसी होती है, पिरामिडल शेप फाउंड होते हैं इसके, पिरामिडल शेप पाए जाते हैं पैथ्रोइड ग्लैंड के अंदर। ये कान के पास होती है, नियर द ईयर, नियर बाय ईयर फाउंड, नियर बाय ईयर फाउंड। ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, कोई पूछे कि क्या होती है ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। और ये येलोइश ब्राउन इन कलर के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर होती है। और इसका वेट कितना होता है, चलो हम लास्ट इसका पॉइंट लास्ट पढ़ते हैं, बस बहुत हो गया इसको पढ़ना। इसका वेट होता है 25 टू 30 ग्राम, जो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है हमारी। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है, इसके बारे में कुछ बताओ हम। सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती क्या है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे होती है ये, ठीक है। और इट प्रोड्यूस 70 टू 75% ऑफ सलाइवा, 70 टू 75% ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है। इट इज द हाफ ऑफ साइज ऑफ पैथ्रोइड ग्लैंड, ठीक है, ये साइज में हाफ होती है पैथ्रोइड ग्लैंड के, ठीक है।
और इसका वेट कितना है, अब इसका भी लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका वेट होता है 10 to 20 ग्राम्स। अब हमारी लास्ट आती है सलाइवरी ग्लैंड का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड ये क्या है, अब इसके बारे में भी कुछ बताओ। ये है बिलो टंग फाउंड, जीभ के नीचे पाई जाती है ये बेसिकली, ठीक है। किसके नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे। और ये सलाइवा कितना प्रोड्यूस करती है, ये सलाइवा कितना प्रोड्यूस करती है, ये 5% सलाइवा प्रोड्यूस करती है, ओनली 5% सलाइवा। और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड है हमारी। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब किस किस इंग्रेडिएंट से सलाइवा बनता है। भाई इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वाटर होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस के अंदर क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। म्यूकस के अंदर क्या होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। और मिनरल्स होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, पाए जाते हैं इसके अंदर। मिनरल्स में कौन कौन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, और मैग्नीशियम पाया जाता है, और सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। अब हम आपको एक नोट डाल के कुछ चीज लिखवा रहे हैं, वो आप थोड़ा नोट डाल के लिखना, ठीक है। आप ऐसे मेरी तरह नोट डाल के ऐसे लिखना, ठीक है। जो हमारे टीयर्स, जो आंसू है हमारे, स्वेट, जो हमारे पसीना है, एक सलाइवा, जो हमारी राल है, वो उसके अंदर मेजरली क्या पाया जाता है, क्या फाउंड होता है, उसके अंदर पाया क्या जाता है, उसके अंदर जिंक जरूर पाएगा। आप टीयर के अंदर देख लेना, आप स्वेट के अंदर देख लेना, आप सलाइवा के अंदर देख लेना, मेजरली जिंक जरूर पाया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो सलाइवरी एंजाइम है। क्या है, सलाइवरी एंजाइम है। क्या क्या एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी के अंदर, सलाइवा के अंदर, सलाइवा के अंदर क्या क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। सलाइवा के अंदर पाया जाता है लाइजोजाइम। क्या पाया जाता है, पहला तो हम एक लिख लेते हैं, लाइजोजाइम पाया जाता है। लाइजोजाइम काम क्या करता है, बेसिकली ये किल करता है बैक्टीरिया को जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको मारता है, ये खत्म करता है, ठीक है। और इसका काम है, यह डाइजेशन में कोई काम नहीं करता। इसका सबसे एक मेन रोल होता है कि डाइजेशन नहीं करता, किसी चीज को पचाता नहीं है, ना डाइजेशन में काम आता, ना किसी चीज को ये पचाता। और ये मेजरली स्वेट, टीयर्स, पसीना, आंसू और मूत्र, जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन होता है जो हमारा, उसमें पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है। यह वायरस और कुछ बैक्टीरिया को नहीं मारता। ये क्या करता है, यह वायरस और कुछ बैक्टीरिया को नहीं मारता, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड एंजाइम पढ़ रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एक एंजाइम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डाइजेशन में काम करता है। ये किसका डाइजेशन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का। जो हमने आपको बताया था ना कल, जो पहला ब्रेक डाउन करता है वो सलाइवा ही करता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। उसको माल्टोस के अंदर तोड़ता है, ठीक है। ये किसके अंदर तोड़ेगा, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर तोड़ेगा। किसके अंदर तोड़ेगा, ग्लूकोज में बदल देता है या तोड़ देता है, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। 30% किसका, 30% ऑफ स्टार्च, जो हमारे स्टार्च है, 30% को ये हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर देता है। और ये इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। क्या करता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है। अब इसके हम फंक्शन पढ़ ले कुछ, बेसिकली थोड़े बहुत। भाई हमने इतना ज़्यादा पढ़ा पर इसके कार्य नहीं पढ़े हमने।
सलाइवरी ग्लैंड के हमने कोई कार्य नहीं पढ़े, मतलब फंक्शन नहीं पढ़े। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट इंजरी, इंजरी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। हेल्पफुल, हेल्पफुल इन चेकिंग टेस्ट फूड, इन चेकिंग ऑफ टेस्ट फूड। किल, हार्मफुल, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो हमारा अमाइलेज था, जो सलाइवा के अंदर हमें एक एंजाइम मिला था, वो किसको एब्जॉर्व करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। अब लिखो इसको भी, जो अमाइलेज था वो किसको एब्जॉर्व करेगा? एब्जॉर्विंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, पचाएगा उसको। अब हम लास्ट आपको कुछ एक चीज बता रहे हैं, नोट डाल के लिखना उसको, ठीक है। नोट डाल के लिखना क्या है? जो इनकम्प्लीट डाइजेशन, जो इनकम्प्लीट डाइजेशन, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्लस और क्या है? इन अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट बचा है, प्रोटीन एंड फैट बचा है, उसको हम कहेंगे क्या? जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है और डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड फैट है, उसको हम कहेंगे क्या? बेसिकली उसको कहेंगे हम बाउल्स। क्या बोलेंगे हम? बाउल्स बोलेंगे उसे, ठीक है।